नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी दांत का दर्द। पांडे जी वैसे तो सज्जन थे, सौम्य प्रकृति और गंभीर स्वभाव तो उनका था ही। उनमें बहुत कुछ बुद्धूपन का भी पुट था। लोगों को उनकी सूरत देखकर उनसे हंसी मजाक करने की इच्छा होती थी। कुछ लोगों की शक्ल में यह तो दोष होता ही है कि साधारणतया परिहास ना करने वालों का चित्त भी चलायमान हो जाता है। पांडे जी ऐसे ही लोगों में से थे। पांडे जी का एक दुर्भाग्य यह भी था कि जब पांडे जी चिंतित अथवा खिन्न होते थे तभी लोग उनसे अधिक परिहास करते थे। इनमें ना पांडे जी का दोष था और ना परिहास करने वालों का दोष था, केवल पांडे जी की अकल का। सवेरे का समय था। पांडे जी अपने द्वार के पत्थर पर लौकी सा मुंह लटकाए हुए बैठे थे। पांडे जी की शक्ल लोगों को निमंत्रण दे रही थी कि आओ आओ, आज एक अच्छा मौका है। एक पड़ोसी लोटा हाथ में लिए दूध लेने जा रहा था। पांडे जी की शक्ल देखकर ठिठक गया और बोला, क्या बात है पांडे जी, आज तो बहुत गुमसुम बने बैठे हो। पांडे जी ने पड़ोसी की ओर इस दृष्टि से देखा मानो वह बेचारा कोई चोर या उठाई गिरा हो, और देखकर मुंह घुमा लिया। कुछ उत्तर ना दिया। उसने पुनः प्रश्न किया, आखिर मामला क्या है? पांडे जी बोले, मामला क्या है, तुम मजे से दूध लाओ जाकर। और पांडे जी झल्ला गए। दूध तो लावेंगे ही, परंतु आपकी हालत कुछ पिलपिली सी दिखाई दे रही है। हालत तो पिलपिली है रे। यह कहकर पांडे जी ने अपने बाएं गाल पर हाथ रख लिया। क्या दांत में दर्द है? पड़ोसी ने पूछा। पांडे जी की मुद्रा एकदम परिवर्तित हो गई। बड़े विनम्र तथा दीन भाव से बोले, हाँ भैया, रात से ही दर्द है, रात भर पलक से पलक ना लगा सके हैं। इसी समय एक दूसरे महाशय आकर खड़े हो गए। पड़ोसी ने पूछा, कुछ दवा लगाई? हाँ, तंबाकू दवाई थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। किसी डॉक्टर को दिखाओ, वह फुरहरी लगा देगा, बस दर्द बंद हो जाएगा। दूसरे महाशय ने कहा। डॉक्टर वैद्य सब ऐसे ही हैं, पांडे जी ने कहा। इसी समय एक तीसरे महाशय आ गए और वह बोले, क्या बात है भाई, क्या बात है? पांडे जी का मूड पुनः बदल गया और बोले, जाओ जाओ जी, अपना काम करो। जिसको देखो यहाँ आकर खड़ा हो गया। क्या बात है, अब सबको बताएं। पड़ोसी बोल उठा, इस समय बोलो नहीं, पांडे जी के दांत में दर्द है और रात भर सोए नहीं। दवा क्या की? तंबाकू दवाई थी। तंबाकू? यह किस बेवकूफ़ ने बताया? अरे यह तो दिन रात तंबाकू फाँकते रहते हैं, तंबाकू इन्हें क्या फ़ायदा करेगी? तंबाकू उसे फ़ायदा करती है जो तंबाकू नहीं खाता हो। अजीत, तो फिर क्या करें? दांत उखड़वा दे। दांत हिलता विलता जरूर होगा। काहे पांडे जी? अरे हाँ भैया, दाढ़ है, बहुत हिलती है। ठंडा गरम खट्टा मीठा सब ससुरा लगता है, समझ में ना आता है क्या खाएं और क्या पिएं। जोर से सांस लेते हैं तो उस दाढ़ में हवा भी लगती है और दर्द होने लगता है। ये तो मज़ा है ना। तो बस दाढ़ उखड़वा लो, बिना उखड़वाए तो दर्द ना जाएगा। पड़ोसियों ने कहा। उखड़वाएंगे तो हम भैया 7 जन्म भी नहीं, अपना दांत खुद ही उखड़वाए। अच्छा अच्छा है क्या ये कहीं? पांडे जी ने कहा। कष्ट देती है तो उखड़वाना ही ठीक है। उल्लू हो, आँख जाए तो आँख निकलवा दे, जुकाम हो जाए तो नाक कटवा दे। अच्छा कहा भैया। पांडे जी, दांत तो निकल ही जाएगा, जब हिलता है तो रहेगा ही नहीं। हाँ, जब तक रहेगा तब तक कष्ट देगा, इसलिए कष्ट से बचने के लिए उखड़वा डालना ही ठीक है। वाह बेटा, यह खूब कही। शरीर तो एक दिन मिटेगा ही, जब तक रहेगा तो कष्ट ही देता रहेगा, इसलिए संखिया खाकर सोए रहो। किस पाठशाला में यह सब पढ़े हो? तुम्हारे जैसे सलाहकार आ रहे। पांडे जी ने गाल पर हाथ रख लिया। पड़ोसी महोदय बोल उठे, पांडे जी, बिना दांत निकलवाए दर्द ना जावेगा, इतनी बात तो हम भी जानते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति चला गया। उसके साथ साथ अन्य लोग भी चल दिए। 11 बजे के लगभग एक सप्तवर्षीय बालक ने पांडे जी को एक गोली लाकर दी और कहा, वह बाबूजी जो उधर रहते हैं ना, उन्होंने भेजो है और कहा है कि इसे दांत के नीचे खूब जोर से दबा लें, दर्द चला जाएगा। पांडे जी ने पूछा, किस बाबू ने दी है? परंतु लड़के ने कोई उत्तर ना दिया। पांडे जी बोले, खैर कोई अपने मोहल्ले का ही होगा। यह कहकर आप अपने गोली मुंह में रख ली और उस
पीड़ित दाढ़ के नीचे जाकर के खूब जोर से दबा लिया। गोली फूट गई और उसमें से लाल मिर्च जैसी इतनी तीव्र चरफराहट निकली कि पांडे जी बिलबिला गए और जल्दी से पंप के नीचे जाकर कुल्ली की। पांडायन ने पूछा, अजी क्या हुआ? अरे ना जाने किस ससुरे ने मिर्च भरकर गोली दे दी। अरे किसने दी? अरे क्या जाने, एक लड़का दे गया था। अरे तो तुम किसी वैद्य डॉक्टर के से दवा क्यों नहीं करवा लेते हो? अजी दवा क्या करूं, सब तो यही कहते हैं कि उखड़वा डालो। ठीक ही तो कहते हैं, जब तक दांत नहीं निकल जाएगा दर्द ना जावेगा। अपने आप निकल जाए तो निकल जाए, हम क्यों उखड़वाएं? ना उखड़वाओ तो पड़ो भुगतो। रात भर ना अपना सोए हो ना मुझे सोने देवे हो, ऐसे कब तक चलेगा? अच्छा तो तुम एक दिन में ही ऊपर बैठे, ईश्वर न करे यदि मैं 10-20 दिन को पड़ जाऊं और तुम्हें सोने को ना मिले तो तुम पास भी ना फटको। हरे राम, संसार में भगवान को छोड़कर और कोई किसी का नहीं होता, मतलब के ही सब यार है, मत ना समझे ना। अरे बाबा, तुमसे कौन खोपड़ी लड़ाए, जैसा मन है वैसा करो, पत्नी जी ने कहा। हाँ सो तो करूँगा ही, दांत के मामले में मैं किसी की राय ना मानूंगा। और उस दिन भी पांडे जी रात भर जागे। अगले दिन इतवार पड़ा। पांडे जी द्वार पर बैठे थे। छुट्टी का दिन होने के कारण लोग निश्चिंत भाव से उनके पास आकर बैठ गए। एक बोला, कैसा है दर्द? दर्द तो वैसा ही है, परंतु हमारी दशा खराब है। कल रात भी सोने नहीं पाए। उखड़वा क्यों नहीं डालते? उखड़वाने में कष्ट बहुत होगा ना जी, पांडे जी बोले। ना ना पांडे जी, आपको पता भी ना चलेगा। एक ने पूछा, क्या दांत है? पूरी 10-32 उखड़वाने की ताक में होगा, क्या दांत है, चलो वहाँ से। पांडे जी इस पर बिगड़ गए। दूसरा बोला, हमें तो मालूम होता है 4 ही दांत हैं। यह सुनकर लोगों ने अट्टहास किया। अब पांडे जी समझे कि क्या बोले हैं। बोले कि अब मुझे कोई बछड़ा या बैल समझ रखा है कि क्या दांत है? खैरियत इसी में है कि चलते फिरते नजर आओ, नहीं तो पिट जाओगे। सो तो दांत का दर्द का क्रोध किसी न किसी पर तो उतारा ही जाएगा। एक ने कहा, जाओ भाई जाओ, तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? अरे कहाँ से काम होगा पंडित जी, पांडे जी आज तो इतवार है। तब तो हमारी शामत है, भगवान ही खैर करे। पांडे जी बोले, दांत तो भाई तुम्हें उखड़वाना ही पड़ेगा, कोई ज़बरदस्ती है क्या? नहीं उखड़वाते। अंत को लोगों के समझाने बुझाने और कष्ट की अधिकता के कारण पांडे जी दांत उखड़वाने के लिए राजी हुए, परंतु यह शर्त कर ली कि तकलीफ ना हो। पांडे जी दांत उखड़वाने चले तो मुन्नू की माँ से बोले, जाता हूँ मुन्नू की माँ, जिंदगी रही तो फिर दोबारा आ जाऊँगा। इतना कहकर पांडे जी रोने लगे। मुन्नू की माँ बोली, तुम ना जाने कैसे आदमी हो, जरा सा दांत क्या उखड़वाना पड़ा, अब क्या कहूँ। आंखें पहुँचते हुए बाहर निकले। मुन्नू की तलाश की। मुन्नू कहाँ है? मुन्नू बोला, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। हाँ बेटा, तुम हमारे साथ ही रहो। सब लोग चले। पांडे जी के साथ मुन्नू था। मोहल्ले की 3-4 बेफिक्रे भी साथ हो लिए। रास्ते में पांडे जी मुन्नू से अपना देना पावना बताने लगे। एक व्यक्ति बोला, हमारे 10 रुपये भी बता देना। तुम्हारे रुपये कैसे? हमसे उधार जो लिए थे आपने। कब? अब तो ऐसा ही कहोगे। बेटा मुन्नू, जितना मैंने बताया उससे अधिक मुझे किसी के से एक भी पैसा नहीं देना है। इन बदमाशों से सावधान रहना, कोई कुछ कहे किसी का ना मानना। तो क्या अब घर लौटने का इरादा नहीं है? एक ने पूछा। तुम लोगों के मारे तो अब घर लौट पाऊंगा कि नहीं, देखते हैं। और जब डॉक्टर की दुकान निकट आई तो आप एक स्थान पर बैठ गए। साथ वालों ने पूछा, यहाँ क्यों बैठ गई जी? चलते हैं, जल्दी क्या है? हाँ भाई, जितनी देर दुनिया में रह ले तो अच्छा ही है, अच्छी तरह सब चीज़ देख लो, फिर देखने को मिले ना मिले। कुछ खाओगे? हाँ इच्छा तो थी, पर कहाँ मिले? पांडे जी ने कहा, मिलेगी क्यों नहीं, बताओ। बाजरे की रोटी और कुल्थी की फलियाँ। भाई वाह, अंत समय मन भी चला तो किस पर। हैसियत की बात है भाई, जो खाते रहते हैं उसी को मन चलता है। जो चीज़ कभी नहीं खाई उस पर मन कैसे चले। हाँ, हमने तो कभी कुछ खाया है, पर तुम लोग क्यों साथ लगे हुए हो, अपने अपने घर क्यों नहीं जाते? पांडे जी बोले, और सुनिए, हम लोग तो इसलिए साथ हैं कि भगवान करे तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें घर उठा लावेंगे, लेकिन तुम कहते हो कि घर जाओ। अरे भाई, नेकी का तो जमाना ही ना रहा। क्या कहने हैं, बड़े नेक आदमी हो ना, मानते हो कुछ। यह हमने कब कहा? अब यह कलंक भी लगाओगे? अरे भाई, इनकी बात का बुरा ना मांगो। जिसकी ज़िंदगी का कुछ ठीक ना हो उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। पड़ोसी बोले, अच्छा अब चलोगे या यहीं धरे रहोगे? पांडे जी उठे तो एक बोला, राम नाम सत्य है,
यह सुनना था कि पांडे जी आग हो गए। बोले, अब मैं कदापि ना जाऊंगा, कम से कम इन बदमाशों के साथ तो हरगिज़ नहीं जाऊंगा। ये लोग साथ रहे तो मेरी जान को खतरा है। बेटा मुन्नू, इनको भगाओ, तभी मैं डॉक्टर के यहाँ चलूँगा। कहकर आप पुनः बैठ गए। अंत को लोगों के समझाने बुझाने से शांत हुए और उठकर चले। एक आदमी ने आगे बढ़कर डॉक्टर को पहले ही सब कुछ समझा बुझा दिया। पांडे जी के पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा, कुछ घबराने की बात नहीं, अब से अब ठीक हो जाएगा। कुछ खटका तो नहीं डॉक्टर साहब? बिल्कुल नहीं, आइए। पांडे जी की आंखों में आंसू आ गए। साथ वालों से बोले, भैया कहा सुना माफ़ करना, बेटा मुन्नू तुम तो मेरे साथ रहो। डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठा कर कहा, हाँ तो देखो कौन सा दांत है। पांडे जी ने बताया। डॉक्टर ने पहले उंगली लगाकर टटोला। पांडे जी चिल्लाए, अरे मर गया डॉक्टर साहब, तुम तो बेकार हल्ला मचाते हो, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। हाँ जरा अच्छी तरह मुँह खोलो। यह कहकर डॉक्टर ने सणसी उठाई। पांडे जी को यह किसी कसाई की छुरी के समान दिखाई पड़ी। भय से कांपने लगे। बोले, जरा 1 मिनट ठहर जाइए, कलेजा धड़ धड़ कर रहा है। हमें फुर्सत नहीं है, कहकर डॉक्टर ने सरसी मुंह में घुसेड़ दी और पांडे जी बकरे की भांति चिल्लाने लगे। डॉक्टर साहब ने तुरंत दांत खींच लिया। अब तो पांडे जी घर लौटे तो शेख ही भगाने लगे। मैंने छठ हनुमान जी का ध्यान किया था। बकरे की तरह चिल्ला रहे थे या हनुमान जी का ध्यान कर रहे थे? एक बोला। वह कोई और चिल्लाता होगा, डॉक्टर के यहाँ तो तमाम जो रोगी थे। दूसरे दिन पांडे जी ने अपने हाथ में अपना दांत गंगा में लेकर के छोड़ा। दांत को गंगा जी में फेंककर पांडे जी ने अंगोछे से आंसू पोंछे। मोहल्ले का एक आदमी देख रहा था। वह बोला, क्यों पांडे जी, अपने पिता की अस्थियां फेंकी हैं क्या? पांडे जी, इन बदमाशों के मारे तो कहीं चैन नहीं, हर समय पीछे लगे रहते हैं। यह कहकर वह स्नान करने चले गए।